नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में। ये जेल प्रहरी एमपीएसआई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास। सबसे पहले जो संविधान के अनुच्छेद है 343 से 351 तक संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, न्यायालयों की भाषा के संबंध में उल्लेख किया है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? यह है आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक। इसमें क्या होगा? संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, न्यायालय की भाषा के संबंध में उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक। ये आता है क्वेश्चन, देखो। ठीक है दोस्तों, पहले पढ़ते हैं हम 343 अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 क्या कहता है कि संघ की भाषा जो है हिंदी तथा उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। समझ आएगा? 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी तथा लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। फिर है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, मतलब कब हुआ संविधान लागू हमारा देश का? 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर के 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब 1965 तक, उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जाता रहेगा। ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है? उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी का रूप ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट है। ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 344। आर्टिकल नंबर 344 क्या कहता है? इसमें यह है राजभाषा के संबंध में आयोग के संबंध में है 344। ठीक है, राजभाषा के संबंध में आयोग। 343 में हमने पढ़े थे कि राज्य की भाषा जो है हिंदी भाषा होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी। और 344 क्या कहता है? राजभाषा के संबंध में आयोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं 345। अनुच्छेद नंबर 345 क्या कहता है दोस्तों? कि राज्य की राजभाषाएं और राजभाषा। ठीक है, इसके बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 345 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 346। 346 जो है राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जो है संबंध, उनके बीच पत्र आदि की बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 346 में क्या बताया गया है? एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। यह है अनुच्छेद नंबर 346। फिर आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 347। ये क्या कह रहा है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। 347 क्या बोलता है? किसी राज्य की जो जनसंख्या है के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। यह 347 अनुच्छेद। ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 348। हमने क्या पढ़ रहे थे अभी? जो हिंदी भाषा है का विकास। ये 343 से लेकर के 351 तक पढ़ रहे हैं हम। फिर 348 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। ये दिया है 348 में। फिर पढ़ते हम अनुच्छेद नंबर 349। इसमें क्या है? भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष मंजूरी। ये दिया है अनुच्छेद नंबर 349 में। ठीक है दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 350। व्यथा के निवारण के लिए
अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब इसका क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर होगा 350, अनुच्छेद नंबर 350 ऑप्शन आता है आपको। सेकंड ख क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेगा। ये भी 350 का ख। ठीक है, फिर है अनुच्छेद नंबर 351, ये क्या कह रहा है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो क्या होगा? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे, उसका विकास करे, ताकि भारत की मिली जुली संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषा भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी संबंधी सुनिश्चित करे। ठीक है, यह अनुच्छेद कहता है 351। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इस अनुसूची में जो प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी भारत की, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो। ठीक है, कौन कौन सी थी? असमिया, मराठी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, टोटल ये थी 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? और भाषाएं जोड़ी गई, अब टोटल भाषा हुई 22 भाषा हुई। ठीक है, तो 15वीं भाषा जो है कौन सी जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ठीक है, ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन द्वारा, ये 1967 में जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आता है कि सिंधी भाषा भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ी गई। फिर बात करते हैं 16वीं भाषा कोंकणी। ये कोंकणी भाषा है, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, ये 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, फिर है मणिपुरी भाषा, यह 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, फिर है नेपाली भाषा, ये भी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। फिर नेक्स्ट है बोडो भाषा, जो है 92वां संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। फिर है डोगरी भाषा, डोगरी भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। फिर हम बात करते हैं 21वीं भाषा, ये मैथिली भाषा है, ये भी 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। ठीक है, फिर है संथाली भाषा, संथाली भाषा है जो ये भी 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार कितनी होगी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, ये आज इतना पढ़े हमने, ये जितना भी पढ़े आज बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर ये भाषा 22 भाषाएं, इनका कब संविधान संशोधन के द्वारा ये भाषाएं जो है जोड़ी गई, ये जरूर पूछता है, ये जरूर याद करें दोस्तों। ठीक है, हमने पढ़े आज अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के बीच। ठीक है, ये हिंदी भाषा के संवैधानिक स्थिति थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।